माहौल उन्होंने सोचा कि नई जनरेशन को हम लोग किस तरह से अटैच करें अपने साथ और किस तरह से उनकी समस्या को दूर करें और किस तरह से उनको एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में ले जाएं। तो ये हम लोगों ने 2015 में किया और हम समझते हैं कि हम लोग काफी हद तक सफल रहे हैं। हम लोगों ने काफी लोगों का मार्गदर्शन किया। करीब 200 लोगों को हम लोगों ने बिहार सरकार से जो उनका स्टार्टअप फंड था उनसे पैसा दिलवाया। लोग के लिए स्टार्टअप पर राज्य सरकार ने पहली बार स्टार्टअप पॉलिसी बनाई। हम लोग अभी DPIIT जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो हम लोग को लगातार फंड दे रही है। अभी तक 5 करोड़ करीब का हम लोग को सैंक्शन कर चुकी है कि आप एंटरप्रेन्योर के को आप फर्दर फिनांस करें इन फॉर्म ऑफ लोन और डेट और जो भी जिस तरह से भी उनका नियम बना हुआ है। तो हम लोग आज बहुत ही खुश हैं कि ये ना मैडम यहाँ पर आई हैं। आप लोग इनके हम अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि आज हमारी जो अतिथि है वही बताएंगी। उनका बोलना उनका समझाना वो अधिक मायने रखेगा बनस्पत की मेरे से तो आप हमेशा हम लोग बात करते ही हैं। तो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप से आप सुने कि किस तरह से इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, क्यों ये आइडिया आया और आज ये जिस मुकाम पर हैं उसमें अभी क्या दिक्कत है, आगे क्या इनको दिक्कत लग रही है और अभी तक सफलता के कारण क्या क्या है। तो ताकि आप लोग भी इस चीज को जो पॉइंट्स है उसमें इंटरेक्ट कर सकें। तो थैंक यू मैम एक बार आपका यहाँ आने के लिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को एड्रेस करें। नमस्कार, मैं कल्पना झा जी स्टोर की फाउंडर हूँ। पहले तो अपने बारे में मैं बताना चाहूंगी। हम 5 भाई बहन थे। हमारे पिता जो प्रशासनिक सेवा से थे तो हर 2-3 साल पे उनका घूमना होता था, ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। तो हम लोग बचपन मेरा इसी तरह से बीता। एजुकेशन भी मध्यम रहा क्योंकि हर 3 साल पे चेंज हो जाते थे, जगह बदल जाती थी और इस तरह से आगे बढ़ते रहे। फिर 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। उस समय तो अर्ली एज में शादियां हो जाया करती थी। उसके बाद बच्चे हो गए। हमारे हस्बैंड भी प्रशासनिक सेवा में हैं तो उनके साथ भी मेरा साथ ही चलना हुआ। अपने बारे में सोच नहीं पाए जो क्या करना है, लेकिन मन में हमेशा एक भावना रहती थी कि जो कुछ किए नहीं अपने लिए, न पढ़ाई पूरा हो पाया। और जो भी मेरे हाथ में हुनर था, लोग बताते थे कि तुम पेंटिंग बहुत अच्छा करती हो, तुम्हारे हाथ का खाना पीना अचार वगैरह बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट घर में मिलता ही रहता था। तो इस तरह से लगभग 30 साल तक तो इनके साथ मेरा सर्विस के साथ साथ घूमना हुआ। लेकिन जो जैसे कि पति पत्नी में हमेशा एक नोक-झोंक होता है। मैं थोड़ा फिजूल खर्ची ज्यादा करती थी तो हमें ताना मारते थे कि अरे बहुत करती हो खर्चा, कमाओगी तो तुम्हें पता चलेगा जो कितना मेहनत से ये पैसा आता है। तो उस समय एक तंज जो होता है वो कहीं ना कहीं लग जाता है, तो वो लगा हुआ था। जब इनका रिटायरमेंट का समय आया तो उस वक्त इनको हम बोले कि चलिए आप तो रिटायर किए, आपके आपके सेवा में हम रहे तो मेरा भी तो कुछ बनेगा, जितना भी पैसा मिल रहा है आपको। तो उस समय बोलते थे तो रिटायर करने दो, तो तुमको कुछ कुछ पैसा दूंगा तो तुम अपने मन का करना। मैं टालते रहते थे। तो उस वक्त इनसे हम कहे कि और कोविड का समय था, सेकेंड वेव चल रहा था, घर में सारे बच्चे और फैमिली के लोग आए हुए थे। तो उस समय भी खाते खाते तुम्हारे हाथ का लाड, तुम ढाबा भी खोल के बेचती, खाना बना के बेचती तो मेरे भाई लोग इनको चिढ़ाते आपसे ज्यादा कमा लेती हो जाती। तो ये सब चलता था। तो उस समय लगा कि नहीं, अब इनको याद दिलाते हैं जो करार था हमें आप में, आप उसको पूरा कीजिए। तो बेटे भी आए हुए थे, बचपन में निकल गए हुए थे। तो वो देखे कि मम्मी तुम अचार और पेंटिंग तुम्हारा बना बना के जहाँ कपड़ा में तह छोड़ देते जैसे महिलाएं करती हैं, सारा खोल के देखा कि इतना सुंदर तुम बनाती हो, क्यों ऐसे रखी हुई हो, क्यों नहीं इसको की। तो नहीं, समय नहीं मिला। पापा जी के साथ खाना पीना, सास ससुर सब थे साथ में, तो उन्हीं लोग के सेवा में रह गए। तो वो एक ऑफर किया कि तुम करना चाहती हो, तो मन की बात हुई कि हाँ हम करेंगे। कर पाओगी तो बिल्कुल करेंगे, मौका मिलना चाहिए। तो उस वक्त उसको लगा कि नहीं, चलो मम्मी को एक मौका दिया जाए। फिर बातचीत हुई, हस्बैंड से 10-12 लाख रुपया लिए हम। उसके बाद अचार बनाने का, पेंटिंग छोड़ दिए। पेंटिंग में तो सिर्फ मैं अपना शौक पूरा करती और ये अचार बनाने में था जो 10 लोग को मैं रोजगार दे पाती। तो लगा कि नहीं, यही काम करते हैं। कोविड के वजह से जैसे हमारे यहाँ ड्राइवर हैं, उनकी वाइफ का नौकरी टीचर थी, छूट गया हुआ था। और जो मेड थी उनका काम छूटा हुआ था, उनके हस्बैंड सभी जगह जगह से आ गए हुए थे।
तो इस तरह से 5-10 का टीम था ऐसा जो कि काम करना चाह रही थी, लेकिन काम नहीं था उनके पास। तो उसी वक्त 2002 अक्टूबर को हम इस काम के लिए लाइसेंस वगैरह के लिए कहे कि नहीं, अब एक संकल्प लिए नहीं, करते हैं। 10 लाख का जुआ खेलते हैं, जो होगा होगा, आगे देखते हैं कैसा है। एक भरोसा था, ये मिथिला का जो टेस्ट है, जो हमारा पुराना कल्चर चलता है, जो ऑथेंटिक टेस्ट है, वो लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। और मार्केट में देखने पे ये पता चला जो कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उनका टेस्ट जो है तो घरेलू विधि से बना नहीं होने के कारण, फैक्ट्री तरीके से बनने के कारण, सिरका केमिकल वगैरह डालने की वजह से उसका स्वाद जो है सो बिल्कुल अलग हो जाता है। और वो हेल्दी भी नहीं है, खाने के बाद गले में जलन वगैरह का शिकायत लोग करते थे, कभी कभी हम लोग भी यूज किए हुए हैं। तो लगा नहीं, इस अचार को लेके आगे बढ़ते हैं। तो फिर काम शुरू हुआ, लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई किया गया। जो हम 50 केजी 60 केजी घर में जैसे बनाते थे अचार, कभी बहन के लिए, कभी माँ के लिए, सबके लिए, जो है मेरे लिए बना देना एक बर्नी, तुम ही बनाओगी। तो ये सब चलता रहता था। तो वो प्रैक्टिस जो था, 30 साल का एक्सपीरियंस, माँ के साथ भी अचार पे खाने के बहुत शौकीन थे, तो जब बनाती थी जो थोड़ा हेल्प करते हैं, थोड़ा चख भी लेंगे उसके साथ साथ, तो ये चलते रहता था। तो उसको फिर 6 तरीके का अचार से हम सोचे जो हम अपना स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन का बिजनेस। तो 6 तरीके का अचार को आपको एक स्वाद लाने के लिए, पर्टिकुलर मतलब एक तरह का स्वाद हमेशा बरकरार है हर पतीले के, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है, जो कि किस तरह से उसको मैनेज करें, कितना रेसिपी तय करना है, कितना तेल मसाला वगैरह पड़े। तो ये सब करते हुए 2-3 महीना बीत गया। फिर फरवरी में हमारा लाइसेंस आया। फिर सेल्फ लाइफ टेस्टिंग होती है। अचार खाने का कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसका हाइजीन वगैरह मेंटेन करना। तो ये सब सारा तरीका सीखते हुए उसके बाद आया 21 में, जून में हम ये झाजी स्टोर का ऑनलाइन अपना काम शुरू किए। ये काम आसान नहीं है। किसी भी बिजनेस को आप जब शुरू करते हो तो ऐसा नहीं सोच के शुरू करना है कि झट से हम करोड़पति बन जाएंगे। बहुत मेहनत है। समझिए, रोज आपको तलवार के धार पे चलना होगा। एक जो हुनर आपके पास है, ये जैसे कि मेरे पास अचार बनाने का हुनर था, तो पहले खुद को तैयार किए हम कि जो जितना अचार हम बना रहे हैं, क्या लोगों को पसंद आएगा, लोग पैसा दे के खरीदेंगे इसे। घर के लोग तो वैसे भी चलो बना के जरिए खा ले, लेकिन आपको पैसा कोई दे 1000 रुपए केजी, तो आपको उस लेवल का अचार बनाना पड़ेगा। या जो भी काम आप करते हो, जो भी चाहते हो, खुद को पहले अपने आप को ट्रेन करना होता है। फिर एक टीम वर्क लगता है, अकेले का काम नहीं है ये, आपके पास टीम होना चाहिए। तो ये सब चीजें हुई। फिर हम स्टार्ट किए तो ऑनलाइन जब भी हम इसको शुरू किए इस काम को, लगा कि जब पहले महीने में 2.5 लाख की सेल हुई, फिर दूसरे में 5 की, तीसरे में 6-7। तो उस वक्त लगा कि नहीं, ये अचार को लोग पसंद कर रहे हैं। एक झिझक डर था मन में, बिहार के लोग के टेस्ट में तो ये अचार है, ये हमारा स्वाद तो अपना है, लेकिन बाहर वाले जैसे साउथ में और भी जगह के लोग, अदर स्टेट के लोग इसको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। पता नहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा कर लें और हमारा पैसा बर्बाद हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं, लोग बहुत पसंद कर रहे थे। बहुत अच्छी अच्छी कॉम्प्लीमेंट मिल रही थी कि नहीं, आपका तो लगता है जैसे घर से आया, माँ पैक करके भेजी है, सास की याद दिला दी, माँ की याद दिला दी। तो उस वक्त लगा कि नहीं, चलो सही बढ़ रहे हैं, अब कुछ उसको बड़ा करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस समय टीवी में ऐड आ रहा था सोनी चैनल पे कि मतलब आप लोग को अगर फाइनेंस की जरूरत है, कोई अच्छा स्टार्टअप है, बिजनेस है, तो आप यहाँ भेजिए। तो 3 साल में आपका गोल क्या है, आप इस गोल को कैसे सेट की हुई हो, कैसे आगे बढ़िएगा। तो हम लोग ऑनलाइन ही अप्लाई किए। तो वहां से भी आया कि नहीं, 2-3 राउंड बातचीत होने के बाद दिल्ली बुलाया गया, वहां गए। वहां मुंबई, फिर वहां से होके मुंबई बुलाया गया, साथ सबके सामने हम लोग को अपना पिच देना था। उस समय मेरे बिजनेस का मात्र 3 से चौथा महीना चल रहा था। बहुत अर्ली हम लोग चले गए थे, क्योंकि पैसा चाहिए था। एक जुनून होता है, जब आप कोई काम शुरू करेंगे तो जुनून पैदा होता है। जो घर में हम 2 घंटा 3 घंटा नींद लेते थे, और इस अचार फैक्ट्री खोलने के बाद 10-11 बजे रात तक हम काम करवाते हैं। काम करके चले गए, उसके बाद भी उसको समेट के फिर रखना होता है, तो बहुत नाजुक चीज है ये। थोड़ा भी गंदगी किसी भी वजह से तुरंत फंगस आएगा इस पे, ये खराब कर देगा टेस्ट को। तो उस वक्त काफी, तो एक जुनून था, कोविड था, चल ही रहा था, उसमें हम लोग दौड़ गए कि नहीं जाते हैं। मैं और उमा मेरी भाभी, जब हम ये काम शुरू किए तो उमा से भी पूछो, वो स्कूल में टीचर थी।
भाभी आप मेरे साथ काम करोगी। वो भी थकी हुई थी, बहुत खड़ा होना पड़ता है टीचिंग में, मेरी ही एज की हैं, हम दोनों सहेली हैं। तो नहीं नहीं, अब बहुत हो गया टीचिंग का, अब अपना काम करेंगे। तो आई मेरे साथ, तो वो भी मेरे साथ जुड़ गई। तो हम दोनों मुंबई पहुंच गए, वहां अपने बारे में बताया, अपने अचार के तरीके के बारे में बताया, अपना फैक्ट्री का थोड़ा बहुत क्लिपिंग जो था वो बताया। तो सारे लोगों ने बहुत खाया, अप्रिशिएट किया कि नहीं बहुत ही अच्छा आपका स्वाद है, लेकिन आप बहुत जल्दी हो। ट्रस्ट नहीं हुआ उनको, ये लगा कि दो महिलाएं, जब रिटायरमेंट के बारे में लोग सोचते हैं उस वक्त ये लोग स्टार्टअप शुरू कर रही है, और 3 महीने का है, कहीं चौथे महीने में थक के बैठ गई तो मेरा पैसा फंस जाएगा। उस वक्त नहीं हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट किए, हम लोग लौट के आए, फिर बनाना बेचना, बनाना बेचना, यही चलता है क्रम। और बनाना और बेचने के क्रम में मैं 3 बातें आप लोगों को बताना चाहूंगी। पहला तो ये, जो आपके स्वाद पे, आपका जो भी हुनर आपके हाथ में है उस पे पूरा काम करना पड़ेगा। अपने को 100% देके 1 नंबर क्लास 1 काम करना होगा। क्योंकि ये जो है ऑनलाइन का बिजनेस है, ये चौराहे का बिजनेस है। आपका अगर थोड़ा सा भी गलत चीज आएगा तो वो आपको तुरंत फीडबैक मिल जाएगा, क्योंकि नहीं आपका तो बहुत घटिया टेस्ट है, आपका तो ऐसा है। तो ये चीज में जब तक आप अपने पे भरोसा न कर लो कि नहीं हम तो एकदम नंबर 1 है और मेरे चीज को लोग पसंद करेंगे, ये तो नेगेटिव फीडबैक जल्दी वायरल ये होता है कि आपको एक निगेटिव जो आपका आएगा फीडबैक, उससे आपका 100 खराब हो जाएगा। तो आपको एकदम बैलेंस करके, आप खुद भी कोई मार्केट से सामान लेते होंगे तो सर्च करते होंगे 5.8 जिसका है, 5.7 है, उसी से सामान लेंगे, उससे नीचे वाले को तो देखोगे भी नहीं। देखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है इस प्रोडक्ट। हाँ हाँ, तो ये सब है। पहला तो आप अपने सामान जहाँ से परचेज करते हो, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उस पे आपको अपना पूरा एक टीम वर्क होगा, वो करना होगा। दूसरा, ऑनलाइन में एक मैं ऑनलाइन का काम करती हूँ, किसी के बारे में ज्यादा बताना चाहूंगी क्योंकि जिस रास्ते से मैं गुजरी हूँ उसी को आपको बताना चाहूंगी, जो आप लोग हो सके तो कुछ समझे, या जो कोई शंका हो तो बात कर ले। दूसरा, जो आप जो सामान बनाए वो बिकेगा कैसे। जैसे ठेला पर कोई सामान लेके चिल्लाता है सब्जी ले लो, भाजी ले लो, ताजा ताजा है, तो उसी तरह आपको बताना होगा कस्टमर तक, जो कि ये हमारा सामान है, ये क्वालिटी है, ये प्रोसेस है। तो ये चिल्ला चिल्ला के फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी, गूगल, ये सब पे आपको डालना होगा। तो उसके लिए क्लिपिंग बनता है, इसके आगे उसको बताएंगे। उसके बाद हुआ कि आपको पहुंचाना है उनके तक, जो कैसे जाएगा। हम लोग ग्लास जार में भेजते हैं तो ऐसा ना हो ब्रेक हो जाए, लीक हो जाए, तो एक अचार लीक करेगा तो पूरा कार्टन खराब होगा, तो इस उसको भी ध्यान रखना है। तो ये सब करने के बाद आपको इतना काम करने के लिए एक टीम वर्क होना जरूरी है, क्योंकि आपको ऐड बनाना पड़ेगा। जैसे हम खुद भी बताते हैं अपने, जो हम ये सोचे जो कि हमसे अच्छा कौन बताएगा, जो चीज हम बना रहे हैं उसके बारे में तो हम ज्यादा अच्छे बेहतर ढंग से बता सकते हैं। इसके लिए फोटोग्राफर वगैरह एक टीम का होगा। फाइनेंस का काम, अब जैसे काम मेरा बढ़ रहा है तो फाइनेंस का काम कौन देखेगा, उसके लिए बहुत ही एजुकेटेड बच्चे जो हैं उनको रखे, जो कि कहाँ से कैसे जुगाड़ होगा, बैंक से कैसे लोन लेंगे, कहाँ अच्छा काम सस्ते में मिलेगा, तो उसके लिए फाइनेंस टीम अलग हो गया। फिर अब मार्केटिंग के लिए अलग टीम हो गया। तो ये टीम वर्क एक तरह से होता है। तो इस तरह से काम को लेके आगे बढ़ना होता है। और सामान वगैरह के बारे में, छोटे स्तर पे आप छोटे जगह से सामान लोगे तो ज्यादा महंगा पड़ेगा, और जैसे जैसे आपका कंपनी ग्रोथ करेगा, पैसा हाथ में आते जाएगा, तो आप बड़ी जगह जाओगे तो कॉस्ट कटिंग का काम भी एक मेन काम होता है। अभी तक दरभंगा ऐसा छोटा शहर है जहाँ ना हमको कार्टन मिलता था, न बबल, न ग्लास जार, कोई भी चीज ऐसा। बिहार में एक ऐसा है जो कहीं भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, हर चीज बाहर से ही आ रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक है, जो कि आप अगर चीज बना लिए तो बेचोगे कैसे, कुरियर सेवाएं नहीं है। पहले हम दरभंगा से कुरियर करते थे तो 8 से 10 दिन लग जा रहा था। लोग फेसबुक आके लिख रहे, क्या पैदल भेज रहे हो अचार, झाजी अचार, या हाथी पे चढ़ा के भेज रहे हो। तो बहुत तरह का होता था, मजाक लोग बना लेते। तो फिर लगा कि नहीं, इसके लिए वेयर हाउस खोलना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि 500 किलोमीटर रेंज में आपका वेयर हाउस है तो कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा आपका कुरियर का। तो इस सब पे भी काम करना होता है। तो ये जैसे 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 बढ़ते जाएगा, अब जैसे हमारा अब साउथ में भी से ऑर्डर आ रहा है, साउथ के लोग भी पसंद कर रहे हैं, तो बेंगलोर में इसको वेयर हाउस है, दिल्ली में है, पटना में है।
अब मुंबई खोल रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्रियन भी अचार खा रहे हैं, केरल के भी लोग मंगा के खा रहे हैं। जो जनरली केरल के लोग नहीं मंगाते, वो लहसुन का अचार बड़े शौक से मंगा के खाते हैं। तो इस तरह से है। अब सामान, कुछ सामान ऐसे है जो कि पहले हम लोकल स्तर पर लेते थे, बहुत कॉस्टली था, अब बनारस से मंगवाते हैं, कलकत्ता से मंगवाते हैं, फिर आपको केरल से मंगवाते हैं। तो जहाँ जो चीज सस्ता मिलता है वहां से हम लोग बल्क में मंगाते हैं, तो कॉस्ट में कमी आती है इस वजह से। तो इस तरह से बिजनेस को खड़ा करना चाहिए। पहले तो खुद पे पूरा भरोसा हो, और ये चीज मन में संकल्प हो कि कुछ भी थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो डरना नहीं है और न घबरा के छोड़ना है। तो हम लोग के साथ भी हुआ, कभी लगा के लगता है जो अब नहीं हो पाएगा, ग्लास जार है, बीच में कहीं फंस गया, कोई चीज, कहीं कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर गई तो पूरा 2 दिन लेट आ रहा है। तो बहुत तरह की परेशानियां हुई शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये सब परेशानी सॉर्ट आउट होती गई और एक चेन बन गया। तो अब है जो झाजी स्टोर लगभग 3 साल पूरा करने को है। हमारा गोल था जो हर साल हम तिगुना करेंगे, उसमें हम अचीव किए अपना गोल। अब है हमारा विजन, विजन है 3 से 10 साल का विजन है, जो इसको कैसे हम आगे बढ़ाए, 100 से 1000 करोड़ तक इस कंपनी को ले जाए। बिहार में एक 500, मेरा सपना था कि 500 महिलाओं को भी हम रोजगार दें। तो अभी हमारे पास लगभग 70 से 100 महिलाएं जो है तो रेगुलर काम कर रही हैं, और अच्छा पैसा लेके जाती हैं झाजी स्टोर से, तो उनके लाइफ में बहुत चेंज हुआ है। और एक मेरा ये भी था कि अगर आपके हस्बैंड कहीं लुधियाना, बेंगलोर, कहीं भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, 7,000, 8,000, 10 वाले, तो उनको बुलाइए, पति पत्नी दोनों यहाँ काम कीजिए, 25,000 रुपया ले जाइए, और एक अच्छा लाइफ स्टाइल जो नॉर्मल जो जी सकते हैं आप लोग कीजिए। तो ये सब था मेरा उस कोविड के समय में था, जो बहुत इलाज नहीं करवा पा रहे थे, बच्चे का एजुकेशन छूट गया था, तो वो सब सबकी लाइफ जो है पटरी पे आ गई है। तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मैं खुद पे करती हूँ कि नहीं, मैंने जो काम किया वो मेरे लिए सही था। एक परिचय हुआ जो आप लोग के पास हम आए आज अपने बारे में बताने के लिए, आप लोगों ने इनवाइट किया, तो ये अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं जब हम 52 साल की उम्र में इस काम को कर सकते हैं, तो आप लोग तो यंग हो, अपने आप पे काम कीजिए, और एक उद्योग का जो एक चलन है उसको बढ़ाइए। बिहार में इसकी बहुत जरूरत है, और हमारे बच्चे बाहर जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने बना रहे हैं, और यहाँ नहीं हो पा रहा। एक कंपनी अगर हम 100 रोजगार देते हैं तो 100 परिवार चला रहे हैं, इसकी बहुत जरूरत है। तो यही मेरा है जो यहाँ आने का, वो ये भी उद्देश्य था, जो कि नहीं, आप लोग, अगर आप लोग में से 5 आदमी भी इंस्पायर होते हैं तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। नहीं, ये करना होना चाहिए। आप लोगों को कोई भी शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, जैसे हम चले हैं वो रास्ता आपको बताने में बताइए, मदद करेंगे एक एक करके। जैसे अचार का जो शेल्फ लाइफ है आपको, जी जी। उसको बढ़ाने के लिए कहीं ट्रेनिंग वगैरह भी लिए होंगे या कुछ ऐसा कुछ लिए थे? नहीं, ऐसा है जो Institute? नहीं, ये है जो ट्रेनिंग लोग जनरली जो नहीं जानती हैं वो तो लेंगी ही। हाँ हाँ। लेकिन हम लोग घर में जब बनाते थे तो 2-2, 3-3 साल का अचार किस तरह से बचाए, तो उसका कुछ नियम है जो कि आपको बहुत हाइजीन मेंटेन करना होगा। मसाले को जो अच्छे तरीके से पहले हम लोग उसको फटक बीन के फिर उसको रोस्ट किया जाता है। मेरा सारा अचार खुद हम कच्चा रॉ मटेरियल मंगाते हैं, अपने सामने में उसका साफ सफाई करवाने के बाद रोस्ट करते हैं। मार्केट का कोई मसाला हम यूज नहीं करते हैं, और तेल भी अच्छे क्वालिटी का होता है। नमक का प्रोपोर्शन जो है सो बहुत सही बैलेंस होना चाहिए। तो आपका अचार तो अभी तक तो हम लगता है 18 से 22 महीना, राजन कितने दिन का हम लोग का मिल गया है? नमकीन का 18 है और मीठे का 12। हाँ, इस तरह का हमारा जो टेस्टिंग, हाँ, हर बैच का आपको करवाना पड़ेगा, वो जो ये खाने लायक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये टेस्टिंग होती है। तो इस तरह से है, भी रहता है। मैंने अचार में क्या सेल्फ लाइफ वगैरह बढ़ाने के लिए वो एडिटिव मिलाते हैं या बिल्कुल नहीं, कोई केमिकल Scientific बात वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। सन ड्राई धूप में, उसको प्रॉपर धूप में 1 सप्ताह तक सुखाया जाता है। मॉइस्चर जितना उसके अंदर है उसको हटाया जाता है धूप के माध्यम से। उसके बाद उसमें मसाला मिक्स करके हम लोग बनाते हैं। कहीं कोई कंप्लेंट, कोई खराबी नहीं आएगा। वो अब ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा जो अचार है उसका तेल जो है, तो जितना अचार आप डुबा रहे। फिल किए हैं उसका वो बिल्कुल डुबा हो। तो अब खुद तेल- में, हाँ, तेल प्रिजर्व best करने का preservative कैपेसिटी, होता है। बेस्ट प्रिजर्वेटिव नमक है, वो प्रिजर्वेटिव है, हींग है, आपको अच्छे क्वालिटी का यूज कीजिए। ये सब
सारा टेस्ट को वो एकदम बरकरार रखेगा, कोई खराबी नहीं आएगा। अभी कितने कितने टाइप का अचार आप बनवा रहे हैं? हमारे पास 2 दर्जन का अचार हो चुका है, 24-25 वैरायटी है हमारे पास। हाँ, जो रन कर रहा है अभी, और भी प्रोसेस में है। पहले तो हम लोग प्रोसेस में बना के रखते हैं उसको सेल्फ पे, जो कि हर 2-3 महीने पे हमारा एक टेस्टिंग टीम है जो उसको टेस्ट करता है। कोई टेस्ट में चेंज तो नहीं आया है, ऐसा होता है जो कुछ अचार जो है जो कि 2-3 महीने के बाद टेस्ट चेंज होने लगता है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब उस समय उसको देखा जाता है, रिजेक्ट करते हैं जो नहीं होता है। बाकी जो अगर सक्सेस हुआ 6-7 महीना, तो फिर उसको बनाते हैं बल्क में, फिर उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, फिर वहां से उसका जो टेस्टिंग के लिए क्या अपने यहाँ मैंने पटना में जो जो नहीं हम लोग फूड वाले हाँ हाँ नहीं हम लोग मैसूर का दिल्ली में जाता है, दिल्ली या कलकत्ता, दिल्ली ना गुड़ सिक्योरिटी वाला जो होता है उसमें वो हाँ प्रोसेस जो पूरा सर्टिफिकेशन होता है उसका। हाँ 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 दिल्ली भेजते हैं। हाँ हाँ। अब तो ये है जो 8 देश से लगभग लोग अचार का डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप भेजो, और फैमिली के लोग आके लेके गए तो वो तो ज्यादा नहीं ले जा पाते हैं, जब चाहे तब नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए एक अलग लाइसेंस की उसकी बिल्कुल अलग प्रक्रिया है उनका। उन्हें फौरन भेज देंगे। हाँ हाँ, तो उसके तैयारी में उसका सारा चीज आपको उस जार पे देना होगा, जो वो एक क्यूआर कोड होता है। एक बार वो क्लिक करें तो उनको पूरा डिटेल मिल जाएगा, किस किसान के पास से आया है, क्या क्या इसमें यूज हुआ है, सारा डिटेल उसमें आ जाएगा उनको। तो वो सब करना जरूरी होता है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं अभी। अभी अचार तक ही है कि उससे आगे भी? नहीं आगे का भी प्लान है, लेकिन अचार हाँ नहीं पापड़ हुआ। पापड़ नहीं है हमारा। 3-4 चीज है, सत्तू है, मखाना का जो है इंस्टेंट खीर, उस पे काम हो चुका है। उसको हम लॉन्च करने की प्रक्रिया में, कैसे पैक करें, कहाँ भेजे, इस में है। उसके बाद आपको हो गया पकवान, सूखी पकवान बिहार का बहुत ही अच्छा है, जैसे खाजा हुआ, लड्डू हुआ, अनरसा हुआ। ये सब चीज आपको बाहर पैसे खर्च करने के बाद भी ये टेस्ट नहीं मिलेगा। और इसका सेल्फ लाइफ भी घरेलू तरीके से बनाइए तब भी 15 से 20 दिन का है, तो इसको आप बाहर भेज सकते हो बना के। तो ये सब पे भी काम हो रहा है। तो इसका हम लोग रखेंगे चंडीगढ़ साइड पे, इसका ये रखेंगे, इसलिए जो यहाँ पे टाइम लग जाएगा। यहाँ से यहाँ पे आपको ऑन रोड नहीं भेज सकते हैं, एयर बस नहीं है जो आपको सामान को एक दिन में दिल्ली या भेजना चाहते हैं, उतना दरभंगा में डेवलप नहीं है, इस वजह से हम लोग उसका ध्यान किया। नहीं ये वो हुआ था जब हम लोग वहां गए, तो वहां ऐसा तो नहीं बताए कैमरा के बाहर ये नहीं, बहुत नया बिजनेस है आपका और आप अच्छा कर रही हैं, आप कीजिए, खुद पे थोड़ा काम कीजिए, उसके बाद हम लोग जरूर आप लोग से टच में रहेंगे। वो बल्कि वो जानना चाह रही थी कि 2 महिलाएं जो हैं ये कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। एक मन में औरतों के प्रति लोगों का धारणा भी वैसे बहुत है, अलग है। तो फिर हम लोग आ गए, उसके बाद अपना काम कर रहे थे, लेकिन हमारा ग्राफ जो था तो हर महीने बढ़ते ही जा रहा था सेल का। तो उन लोग का टीम जो है, खुद तो नहीं, उनकी टीम जो है सो वो नजर रखती है, जो कि इंटरेस्टेड थी उस वक्त देने के लिए, लेकिन नहीं थी, लेकिन फिर भी था जो ये लोग क्या कर रही है। इनका टीम बहुत अच्छा है। मेरे बेटे भी IIT मार्केटिंग फील्ड से ही, उनके दोस्त भी 2 लड़के उसका भी था हम सहयोग। तो लगा कि नहीं देखते इसका पोटेंशियल क्या है। उसके बाद तो फिर 21 में जून जुलाई में जब आम का सीजन चल रहा था, अचानक नमिता विनीता दोनों आई। करीब आपको पता था पहले भी? नहीं बिल्कुल पता नहीं वो था, अचानक आई। अच्छा। हाँ वो अच्छा, आप दरभंगा में? हाँ दरभंगा में, मेरे आंगन में, वो भी अच्छा। जहाँ पे हम काम करवा रहे हैं। हाँ हाँ ये चीज पहले से पता रहा था तो कुछ और अभी है लेकिन अचानक ये लहरिया साहब पेट्रोल पंप टावर है, वहाँ हमारा रेसिडेंस है। हम लोग दरभंगा से ही आते हैं। अच्छा कहाँ आपका है? बेता चौक। अच्छा बेता चौक। मेरा पेट्रोल पंप देखे ना लहरिया साहब पर जो टावर पे है, बस बलभद्रपुर की तरफ जो रास्ता गई हुई है वहीं पे मेरा मकान है। अंदर में है पता नहीं चलता, लेकिन लोग सुगंध से सड़क से पता कर लेते हैं झाड़ी अचार इधर ही है। हम मुफ्त में 2-4 बार खींच के निकलते हैं, लोग बताते हैं इतना स्मेल कर रहा था तो हम आपके तक आ गया, अचार है तो दीजिए हमको। तो घर से भी कुछ लोग ले जाते हैं, बाद आते हैं तो देना पड़ता है। तो हम लोग का हाँ हाँ बस वही पे है हमारे। तो क्या कहते हैं वो लोग दोनों आ गई। हाँ दोनों आके, कल्पना जी कौन है देखिए, ये तो पूरा उनका टीम था, 50 आदमी का टीम, 20 टीम लेकर के आते हैं। बहुत बड़े हैं, इंडिया के मोस्ट जो समझिए जो यंग में विनीता जी जो है, विनीता नमिता भी तो ये दवाई का बी फार्मा है उनका। पूरे वर्ल्ड में 200 की कितना कंट्री में उनका है, 15,000 की कितना का उनका टर्न ओवर है। हाँ
वो सब बहुत ही बड़ी हस्ती है। वो लोग आ गई, वो 4 घंटा मेरे घर रही, अचार भी छीली, करेला भी काटी, पैकेजिंग भी की, ढक्कन भी, जो भी प्रोसेस था हर जगह बैठ बैठ के वो लोग की। बहुत खुश हुई। और 85 लाख का इन्वेस्टमेंट भी दिया उन लोगों ने, ताकि उस वक्त हम लोग चूक गए थे। लेकिन अब जो है सो बहुत पछतावा था आप लोग का। दो महिला इस उम्र में हिम्मत कर रही, तो हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, हम मेरा मेरा जो है ये एक्सपीरियंस मेरा और यंग का मेहनत, दोनों टीम भी मेरा वही है। हम बेटे लोग क्या कर रहे हैं मैडम आपके? वो उसका अपना मार्केटिंग का अच्छा, marketing। कंपनी है, तो मेरा भी काम वो देख दे रहा है। अच्छा, वो आपका काम है। हाँ, वो देख दे रहा है कि तुम्हारा बाहर का तो तुम नहीं कर, उससे बहुत चीज लगती है। हाँ ये हाँ, नहीं वो है। तो आप मैन्युफैक्चर हाँ, कर रहे हैं। मेरा काम है जो सामान कच्चा माल घर के अंदर आया हाँ। उसको देखे, जो ये सही है या बनने लायक है। हाँ। वहां से जब छट के सॉर्टिंग होके अंदर गया, फिर प्रोसेस में जो जाएगा, कटिंग, चॉपिंग, मसाला मिक्सिंग, फिर वो आपका मैंने काम हुआ प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन से production लेके का वेयर हाउस तक पहुंचाना। पहुंचाना। हाँ, बाकी मेरा काम। उनका काम बाकी है मार्केटिंग, फाइनेंस का, जैसे कि अब लोग अब बड़ा करना है तो फाइनेंशियल जरूरत पड़ेगी। तो शुरुआत में तो हम लोग प्राइवेट बैंक से लिए, क्योंकि सरकारी जगह से कोई हम लोग को हेल्प नहीं मिला। और बैंक में भी आप जाइए तो आपको इतना प्रोसेस लंबा है, जो आपको आज जरूरत है तो 6 महीना बाद आपको पैसा मिलेगा। वेट नहीं कर सकते हो, तब तक कंपनी मर जाएगी। तो फिर हम लोग समझिए जो कि ये एक दुखद ही बात है। सपोर्ट में आना चाहिए, यूज करना भी चाहे तो कैसे करे। तो फिर बेंगलोर की एक कंपनी थी जो कि हम लोगों को बिना किसी भी तरह का, लेकिन हाई इंटरेस्ट पे, 18% इंटरेस्ट पे उन लोगों ने पैसा दिया, लेकिन दिया पैसा। हम लोग प्रॉफिट नहीं छोड़ दिए कि प्रॉफिट नहीं देखना, पहले तो आपको चलाना है। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कम से कम आपको 3 से 5 साल तक जिंदा रखना होगा, तब आप अपने प्रॉफिट के बारे में देखिए ये सब चीज नोट करते जाइए। हाँ हाँ, उससे पहले नहीं हो पाएगा। और आप करने से पहले आप 4 बार सोच लीजिए। ये नहीं जो आज हम कर लिया कल जाके सो जाएंगे, तो वो नहीं होगा। या हम घूमने निकल गए, किसी पे छोड़ नहीं सकते। आप खड़े हैं तो आपका स्टाफ आपके साथ खड़ा है, आप हट जाइएगा तो वो भी थक के बैठा रहता है ना, वो भी छोड़ देगा। हाँ, मोटिवेशन चाहिए उसको। हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा परिस्थिति आज इतना ऑर्डर आ गया, जब ये 60 टन का बता रहे हैं आपको, उस वक्त जब ये एयर हुआ आपको 21वें दिसंबर में, तो उस रात में 2 घंटे में हमारा पूरा इन्वेंट्री खाली हो गया। हम लोग तुरंत, ये हमारे मार्केटिंग के हेड है, ये तुरंत में शटर डाउन किए कि नहीं, अगर नहीं करेंगे तो जो भी अचार खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर आपको ऐसा हो जो जब मांगे तो आप उसको वो चीज दो। अगर नहीं देते हो तो नेगेटिव होता है कि अरे इससे पास गया ये नहीं मिला, तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता। भी एक्सेप्शनल था, मतलब काफी इंटरैक्टिंग था, और मतलब वो जो जोड़ी आपका, आप ये समझिए जो घर के आंगन से ही निकल के सीधे चले गए थे मुंबई स्टूडियो। आज तक ऐसा परिस्थिति नहीं हुआ जो कभी बिना हस्बैंड के कहीं बाहर गए। वो नहीं है तो बेटा साथ गया, वो नहीं है तो कोई स्टाफ साथ गया। लेकिन हम और हम मेरी भाभी, ये लोग बोलते थे इस बार लोग समुद्र में डूब के ही आएंगे। दोनों अनपढ़ गवाह कहाँ जा रही है। देखिए ये वो उनका जो टॉन्ट था ना फैमिली मेंबर्स का, ये वही हिम्मत दिया है। हाँ, वही। लेकिन मेरे फैमिली के सपोर्ट के मजाक में कर रहे हैं, वो तो ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उन्हीं का मोटिवेशन है। चलिए और कुछ पूछना है आपको, बोलिए। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक्चुअली मेरा नाम अविनाश कुमार झा है। जी। और मेरा नेटिव सीतामढ़ी से है। अच्छा। और एक्चुअली हमारा जो प्रोडक्ट है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। अच्छा। तो हम लोग एडवर्टाइजर्स को क्रिएटर से कनेक्ट करते हैं। तो अच्छा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसे अभी यूट्यूब चैनल हो गया जी। तो हम लोग कोई सा भी ब्रांड पकड़ते हैं और उनका कोई सा भी प्रोडक्ट होता है, जैसे आपके केस में ले लेते हैं, आपका अचार प्रोडक्ट हो गया है जी। तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्रांड्स को क्रिएटर से कनेक्ट करते हैं। जैसे कोई भी फूड का चैनल वगैरह हो गया तो हम आपको उनसे कनेक्ट करवाते हैं और फिर आपका फूड उनके थ्रू प्रमोशन कराते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली अभी क्या है कि हमारा प्रोडक्ट अभी रेडी है हाँ। और हम लोग अभी बिहार में उसका ट्रिप चालू करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अभी हमारे पास ज्यादा एडवर्टाइजर्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज हमको रीच आउट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे क्रिएटर से कनेक्ट करने में। बिल्कुल, आप अपना कार्ड दे दीजिएगा, तो हम लोग जरूर करेंगे। आप हमको भी दीजिएगा अपना। चलिए। हाँ, वेयरहाउस की बात की, ये वेयरहाउस आपका अपना ही है, ये फ्रेंचाइजी? नहीं, बेंगलोर में फ्रेंचाइजी है
और गुड़गांव और पटना में अपना है, वहाँ अपना स्टाफ है, वहाँ से ज्यादा ऑर्डर मेरा निकलता है तो वहाँ पे हम लोग रखे हैं। बैंगलोर तो थोड़ा दूर भी है। लॉजिस्टिक के थ्रू आप वो नहीं, अपना प्रोडक्शन यहाँ दरभंगा में दरभंगा है और हमारा ट्रक निकलता है। हर मंथ में एक टारगेट है, जो इतना ट्रक वहां जाएगा, इतना ट्रक वहां जाएगा, तो इस ढंग से मैनेज होता है। और जब पैकेजिंग हो जाती है तो ट्रक के माध्यम से हम लोग अपने वेयर हाउस में सामान भेजते हैं, तो वहां जाने मतलब इंडिया से जो बाहर करना है हाँ वहाँ पे क्या मतलब प्रोसेस में कैसे नहीं, अब प्रोसेस में है और उसके लिए तो चालू नहीं हुआ नहीं, चालू नहीं हुआ। दिसंबर से हम लोग टारगेट रखे उसकी हुए हैं। सर्टेन फॉर्मेलिटीज होती है हाँ, वहाँ अलग की, तरह का वहाँ का। लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है। वो हाँ, आपको पहले डीजी लाइसेंस, एक्चुअली मैं एविएशन में काम कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा, पता पहले आपको डीजी लाइसेंस लेना जी जी पड़ेगा, जी जी, उसके बाद आप उसको वहाँ भेज सकते हैं। हाँ, भेज सकते हैं, और फिर हर कंट्री का अपना अपना है, अपना है। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर ले जी, लेना रहता है। यहाँ पर पटना में कहाँ पर आपका डिपो है? डिपो कहाँ है, एड्रेस बताओ। हाँ। राजेंद्र नगर रहना नगर में कहाँ? एनआरएल पेट्रोल पंप है हाँ 0 माइल के हाँ आसपास, हाँ। वहाँ से वहीं पे है कोई लोग। अच्छा, वो कुमरा माने हाँ कंकड़बाग हाँ हाँ, से। वहीं। बाईपास में, बाईपास हाँ में, हाँ, तो यहाँ पर रिटेल में तो आपका, नगर प्रॉपर कह रिटेल में तो आपका मिल रहा होगा? तो रिटर्न में अभी हमारा कंसेप्ट नहीं है, नहीं but है, अगर ऑनलाइन ही है। हाँ, हम अभी लोग तक हम ऑनलाइन लोग का, जब तक हम लोग सर्टेन अमाउंट तक नहीं पहुंच जाए जी जी, तब तक हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे। ठीक उस लेवल पे जाने के बाद फिर उससे ज्यादा बेचने का ऑनलाइन हाँ। तो नहीं होता है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जाएंगे। एक थोड़ा सा जी जी, ये अलग से क्वेश्चन है, अगर मैं जिस चीज को नॉलेज में नहीं है स्टार्टअप करना चाहूँ तो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले तो कि क्या करना है उस पर सोचिए, हाँ, वो उसके लिए क्या क्या लगेगा, पहले उस पर काम होना है। जी। और आपका प्रोडक्ट जो ऐसा हो, अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे रेटिंग का बहुत वैल्यू है। आपका प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, जो कि एक बार खाए तो बार बार खाए, ऐसा वाला, या जो भी चीज यूज हो तो उसको फिर ले लो। तो उस तरह का अगर नहीं, प्रोडक्ट, कंपटीशन मेरा मतलब एफएमसीजी लेवल पे है, जैसे पीएनजी वगैरह बने प्रोडक्ट वगैरह बना रही है, अच्छा, सैनिटरी पैड पे मैं सोच हाँ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चाहिए। तो मेरा जो कंपटीटर है वो तो बहुत हाई है। उससे मतलब नहीं है, आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आपके लिए भी जगह बनेगा। इतना बड़ा मार्केट है अभी, और 5 साल में तो भारत में ही पूरे ये बूम आने वाला है मैन्युफैक्चरिंग साइड। प्रणव नंदा से बात करती हाँ, बूम आने वाला है। अगर आप किसी इस तरह के काम भी करते हो, पहले तो अकेले नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए 4 आदमी को जोड़ेंगे, ठीक। ऐसा भी लगता है। लेकिन और तरफ से भी मदद आता है, जैसे कि हम लोग झारखंड एंजल से हम लोग को पहला इन्वेस्टमेंट कुछ मिला, कलिका वेंचर्स है, वो लोग मदद की, तो मदद मिलता है। और आपका अगर ग्राफ देखेंगे तो वो लोग देते हैं, थोड़ा सा आपको पैसा का टैक्स जो है ज्यादा लगेगा, इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन पैसा तो मिलता है। और काम आराम से कीजिए। उसका मार्केटिंग के लिए क्या आप करेंगे वो सोच लीजिए, कैसे आप प्रचार प्रसार कीजिएगा। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जो बार बार लोगों की नजर आप पे जाए, जो 4 बार देखने के बाद 5वां के बाद लोग ठहर थोड़ा सोचता है कि अरे हम देखते हैं क्या है चलिए, ये। 2-3 चीज मैडम और बताइए। आपने शीशे की बोतल शायद जी यूज जी की, जी, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया और आप कैसे प्रोक्योर करते हैं? दूसरा, बिहार सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कोई आपको फायदा मिला या नहीं मिला? नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, आप इंटरेस्ट नहीं दिखलाए? और तीसरा है कि आपने जो इतना यूट्यूब वगैरह पर या और चैनलों पर अपना एडवर्टाइज किया है, जी। इसके बारे में लोगों को बताएं कि उसका कॉस्ट क्या आता है, हाँ किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं हाँ अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्या कि बहुत से हाँ यंगस्टर हैं। जी, पहला तो हम सोचे जो कि प्लास्टिक का जार से हमारा अचार जो है सो 1200 रुपये केजी बेच रहे थे हम, और प्रीमियम ब्रांड था। तो प्लास्टिक का जार से जो एक माइंड सेट था मेरा कि नहीं, अचार जो है सो कांच के गिलास में, किसी भी बर्तमान में ज्यादा एक सुंदर स्वाद, सारा चीज उसका बरकरार रहता है। तो इस वजह से हम कहें कि नहीं, प्लास्टिक में नहीं डालेंगे। प्लास्टिक में डालने के बाद क्या होता है, थोड़े दिन के बाद वो थोड़ा सा, आप खुद घर में भी मंगा के, टेस्ट बदलता है, और थोड़ा सा तेल में उसका चिटचिटापन आ जाएगा। आपको ऐसे जब कीजिएगा तो लगेगा पकड़ रहा है हाथ। तो वो चीज हमको नहीं करना था कि नहीं, मेरा जो है ब्रांड अपने टेस्ट में तो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम। हाँ, कहीं भी नहीं करेंगे किसी भी परिस्थिति में। और तो वो लेके चले हम कि नहीं यही करना है। तो उसके लिए शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई, दिल्ली से मंगाए, पटना से मंगाए, बहुत पैसा लग रहा है उसमें मेरा।
लेकिन फिर भी अभी अभी अपना प्रॉफिट नहीं देख के हम कह रहे हैं कि नहीं, पहले लोगों को अभ्यास लगाए इस चीज का, तो खाए, मतलब ऐसा होता है शुरू में आपका टेस्ट, अब अभी तुरंत चेंज नहीं कर सकते। कोई चीज आप एक बार ले लिए हो तो कस्टमर इतना मतलब सेंसिटिव है जो उसको आप ये नहीं कर सकते, चेंज नहीं करने में बहुत रिस्क होता है। रिस्क होता है। हाँ, पता नहीं क्या उसको फील हो, फिर वो जी। बोलेगा कि अपनी पैसा बचाने लगेंगे कि, और इंडस्ट्रियल हाँ इंडस्ट्रियल जो आप पॉलिसी इन्होंने है। पॉलिसी से बताया इन्होंने, हाँ। तो अभी तक तो कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिला है। पहले मैं एक दो बार आके भी बहुत जगह राजन के साथ आई अप्लाई वगैरह भी, जो भी उन्होंने कहा कि आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे मिल सकता है, आपका बिजनेस जब इतना करोड़ से ऊपर का हो गया, तो उस वक्त ही आके हम देके गए। आज तो नहीं हो पाया, तो अब कारण तो समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ मिला नहीं। मेरा कहना यही है कि हमारा जो जीएसटी का जो टैक्स है, वो मैं ऊपर से आपसे जाए। आपके माध्यम से जी। बिहार सरकार और ये भारत सरकार को बताना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा है। 12% हमको देना पड़ता है। अगर हम 60 लाख महीने का अचार बेचते हैं तो हमको 7 से 8 लाख रुपया देना पड़ता है जीएसटी का टैक्स। ये मेरे लिए बहुत बड़ा खर्चा है। खर्चा भी हेडल है मेरे लिए। हाँ। जो अगर इसको आधा कर दिया जाए तो 3 रुपया तो मैं अपने कंपनी को बड़ा करने में लगाऊंगी, और 3 रुपया जो मेरे जो भी मेरे हेल्पर काम कर रहे हैं मेरे साथ, उनकी सैलरी में इजाफा करने में आसान हुआ, जो उसका लाइफ और भी बेहतर हो। तो ये मुझे कहना था कि टैक्स में रिबेट मिलना चाहिए। नए स्टार्टअप को तो कम से कम 4 से 5 साल का टैक्स में रिबेट मिलने से उसको ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलेगा। बताइए, 100 रुपया का सामान अगर हम बेचते हैं तो 12 रुपया पहले निकाल के हमको सरकार को देना होता है। तो मैडम स्टार्टअप में कुछ बेनिफिट्स भी है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी कुछ बेनिफिट्स है। यदि आपके किसी आदमी को यहाँ पर बीआईए में यदि आप भेजिएगा तो हम लोग उनको गाइड कर सकेंगे और अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ माने वो सारा आप चीज। बताइए राजन, आप कहाँ पे किए हुए हैं अप्लाई पहले? बिहार स्टार्टअप में बिहार स्टार्टअप में इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाँ, करना हाँ। पड़ेगा। नहीं, आपको इंसेंटिव लेना है तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अप्लाई करना आप पड़ेगा। बता दो वो तो सारा एक बार आप आ जाइएगा अनिल जी से यहाँ पर। हाँ, तो वो फिनेंशियल यदि कोई प्रॉब्लम है बैंक से नहीं, कोई हम भी बताते किसी भी हैं, तरह की। बहुत ज्यादा हम जो भी जहाँ से भी प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं जी। तो हमको बहुत पैसा देना पड़ता है, जी। जिससे मेरे बेटे हैं इसी फील्ड में है, तो बताते मम्मी तुम अगर बाहर दिल्ली साइड में रहती तो एक लोगों का भरोसा भी तुम्हारे पे ज्यादा होता, और तुम्हारा कंपनी आज 3 गुना बढ़ा हुआ है, 6 गुना बढ़ा हुआ जी। होता। तुम्हारा प्रोसेस इतना स्लो है, सरकारी कहीं भी जाते हैं प्रोसेस इतना स्लो है कि कोई बेनिफिट हम नहीं ले पाते। जी। तो हम छोड़ देते हैं कि नहीं चलो पैसा लगाओ, नहीं हम आगे पीछे सोचेंगे और काम को आगे बढ़ाओ। नहीं, यदि आपको फिनेंशियल जी। सेक्टर में मदद चाहिए तो हमारे यहाँ हमारे कई चार्टेड अकाउंटेंट मेंबर्स, हमारे बैंकिंग कमेटी है, जी जी आप इनको बोल दीजिए, वो इनको गाइड करेंगे। हमारे यहाँ सीडबी का काउंटर लगता है, जी 2 दिन हफ्ते में 2 दिन आते हैं, वो फिनांस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और काफी कम्पिटिटिव रेट पर वो फिनांस करते हैं। अच्छा। तो यदि आप लोग का पेपर्स वगैरह ले करके वो सारा चीज आप उनको दे करके बात कर सकते हैं। तो राजन देख लेना इस चीज को। एक और चीज में हम लोग अभी इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लगा रहे हैं 23 तारीख से 27 तारीख तक गांधी मैदान में। तो आप एक काउंटर ले सकते हैं। वो काउंटर एमएसएमई में आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं? आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हैं? दिक्कत क्या है इनके साथ ना, इन्होंने जो बेसिक कोर जो व्यापार का जो तरीका होता है, हाँ। पहले बिजनेस संभालो फिर बाकी बाद में देखेंगे, जो ट्रेडिशनल लोग करते हैं, तो हाँ। उनपे तो इनका पकड़ अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है। जो एक मैच्योर्ड आदमी या मैच्योर्ड एंटरप्रेन्योर जो बहुत बाद में सोचते हैं, इन्होंने 50 साल की उम्र में 55 साल की उम्र में सोचना शुरू किया और बहुत आगे तक है। इनका जो भी अनुभव मैंने देखा, जो ये बता रही थी, वो सफलता का सारा मंत्र इनके पास, इनको पता है। कमी यहाँ पे इनके साथ केवल एक ही चीज जो हमें दिख रही है कि आप कोई व्यापार करते हैं तो बिहार सरकार में नो डाउट बेनिफिट मिलते हैं, ऐसा है कि नहीं है, हमें रास्ता नहीं पता होता है और हम लोग अपना एक नैरेटिव बना लेते हैं कि बिहार सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, हम प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करेंगे तो वो जरूर सब्सिडी देंगे। हमारा एक प्रोसेस, हम लोगों के पास क्या बेसिक पॉलिसी का जानकारी नहीं होता हम लोग के पास कि भाई गवर्नमेंट की इंसेंटिव क्या होगा। हम लोग कब होते हैं, जब प्रोडक्शन कर लेते हैं तब हम आते हैं, जबकि सरकार का नियम है कि प्रोडक्शन के पहले उनके यहाँ अप्लाई करना है या जो कुछ भी करना है उस तरीका को फॉलो अप करना है। तो कोई भी आप व्यापार चालू करते हैं तो एक बार उस स्टेट के इंडस्ट्रियल पॉलिसी या जो भी पॉलिसी के तहत आप जाना चाहते हैं उसको पूछिए जरूर से, और उसका बेनिफिट हम कहाँ तक उठा सकते हैं। इनके साथ यदि
ये स्टार्टअप में है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आएंगे तो मेरे हिसाब से टैक्स बेनिफिट इन्वेस्टमेंट का जो है इंटरेस्ट 100% आपको देखिए वो जो तीन चीज मिलेगा। आपको मिल सकता है। इंटरेस्ट सबवेंशन जो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जीएसटी का रिइंबर्समेंट जो बिहार के अंदर जो आप माल बेचेंगे, जी और तीसरा है कि बिजली वगैरह की कुछ सब्सिडी वगैरह बियाडा की है। एम्प्लॉय लोगों का वो उसमें वो कम है, लेकिन इतना चीज आप महिला को तो और हाँ महिलाओं को थोड़ा सा और ज्यादा है। तो यदि इन चीजों की जानकारी चाहिए तो हमारे बीआईए में हमारे गोयनका जी हैं, वो बैठ करके आपको गाइड कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। हम लोगों को एक पीओसी अगर आप बता देंगे जिससे हम डे टू डे कन्वर्सेशन कर पाए तो हमारे लिए बेटर होगा। तो होता क्या है ना, सिर्फ सही कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से नहीं, एक बार आपको उनके साथ टेबल टॉक करना पड़ेगा। तो आपको जब भी समय मिले तो एक बार अनिल जी से बात कर लीजिएगा और उनसे हम लोग उनको रिक्वेस्ट कर देंगे कि आपको गाइड कर दे कैसे एक- कैसे। एक चीज और हमसे बताना चाहिए जी कि बीआईए की एक मैगजीन आती है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आती है, या वेबसाइट पे उस पे भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। उस पे सारा मतलब बड़े इंडस्ट्री के लिए, छोटे के लिए, सभी के लिए आते हैं। तो उसको रेगुलर वे में स्टडी कीजिए, पढ़ते रहिए। यदि आप पढ़ेंगे नहीं, आप नॉलेज ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत ऑनलाइन नहीं भी है। देख सकते हैं। तो कोई भी पॉलिसी एक बार ला के अमेंडमेंट रोज मैगजीन पॉलिसी में आता रहता है। सरकार का कोई अमेंडमेंट नहीं पढ़ेंगे तो मैगजीन ला के update नहीं होंगे। नहीं, हम लोग तो को इसको पता पढ़ना चला तो चाहिए। बिहार में भी स्टार्टअप के लिए कुछ अलग फंडिंग की हुई है, जी, जी, बातचीत मतलब जी। रखा गया है। हाँ। तो ये तो बहुत अच्छा और प्रयास है। पूछने में मत झिझकिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे ठीक है, नहीं समझेगा कि ठीक है बुर्बक आदमी हमको पूछ लिया, ये मत सोचिए कि क्या पूछेगा। पूछिए जरूर। नहीं नहीं, सही बात उससे है। क्या होगा कि जानकारी रास्ता से तो हाँ, पता चलेगा ना हाँ, हमें। सही बात। बहुत आदमी हेजिटेशन की वजह से नहीं पूछेंगे, पता नहीं मेरे बारे में वो गलत सोच रही है, ये मत सोचिए नहीं कभी नहीं, भी। बिहार तो गोल्ड माइन है ये, तो इसको जरूरत है प्लेटफॉर्म की। चलिए अब अभी तक जो अब मैडम बताइए कि आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह को कैसे एक इतना मूर्त रूप दिया ताकि बच्चे लोग जो नहीं, मार्केटिंग में बताया, पहले भी बताया, जो हमारे लड़के पहले से ही काम कर रहे हैं इस पे, तो उन लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस में किस तरह से मार्केटिंग की जाती है उसके बारे में जानते थे। तो पहला तो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, ये सब पे आप डालिए। मेरा तो अमेजोन में भी जा रहा है अभी, और फ्लिपकार्ट में भी जा रहा है, थोड़ा थोड़ा शुरू कर चुके हैं हम। तो इस तरह से उस पे ऐड देना होता है आपको, आपका उसमें रजिस्ट्रेशन होता है और चार्ज भी है उसका अलग से। पर एड वो जितना आप कितना दिखाना चाहते हो, पहले दिन भर में 5,000 बार आप रिपीट करवाना चाहते हो, 3,000 बार, जितना भी आपका है। अमेज़न फ्लिपकार्ट में कितने टाइम से स्टार्ट? नहीं, आपको हम एक बार लगता है समझ हाँ, इनको बोलने दीजिए हाँ। पहले। हाँ। तो उस पे एक अमाउंट होता है, वो आपको पेड करना होगा, और वो आपके उस एड को आपका जनरली होता है जो कुछ समय होता है, सब पीक टाइम, जिसमें बार बार दिखाना होता है, क्योंकि उस टाइम लोग ज्यादा देखते हैं, सुबह के समय कम देखते हैं, शाम रात के समय ज्यादा देखते हैं। तो इस तरह से वो लोग सेट खुद कर देते हैं आपका। तो कब डाटा होता है, कब आपका सामान ज्यादा दिखाया जाए, जो ज्यादा लोग खरीदे उसको, तो उस पे एक अमाउंट होता है। एग्जैक्ट तो नहीं बताएगा, हमारे पास तो 30 से 40% रिपीट ऑर्डर होता है, वो बिल्कुल फ्री होता है। जैसे एक बार आप दिखा दिए, 100 आदमी आया, तो उसमें से 30 से 40 आदमी के बीच का आदमी जो सो रिपीट है, उस पे आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। और बाकी जो 60 आदमी आया है उसका आपको पैसा देना होगा। तो मंथ बाय उन लोग का बनता है, वो उसको आपको पेड करना होगा। आप जब पेड करोगे तो फिर अगले महीने का वो दिखाएंगे इंस्टाग्राम पे। और बहुत फेसबुक पे तो ज्यादा है, बाकी जगह पर थोड़ा कम चार्ज है। तो और आपको ऐड खुद से बनाना होगा, जैसे कि फोटोग्राफर रखना होगा जो आपके प्रोडक्ट को इस तरह से सजा के, जैसे खाना कैसे सर्व करते हैं तो सजा के करने से लोग को भूख लगता है, उसी तरह से ऐड में है जो इतने अच्छे से बना के दे जो लोग उसको देखे, रुक के समझे। और अगर चीज में अगर कोई परचेज कर रहा है उसको अच्छा लगा तो फिर तो रिपीट हो गया। ये तो टेस्ट है, बार बार लेगा। फोटोग्राफर कहाँ से आपने लिया? नहीं, मार्केट में आप जाओगे तो फेसबुक पे ही या कहीं पे भी आप अगर डालोगे कि नहीं हमको ये चीज सेल करना है, और तो बहुत सारे आ जाते हैं, उसमें से आपको चूज करना होगा, कोई सजेस्ट भी करेंगे। तो अगर आप लोग फोन नंबर मेरा ले लीजिए, अब बेसिक जिससे हम करवा रहे हैं मान लीजिए,
तो अगर ऐसा होगा तो हम उसका नंबर आपको देंगे, आप लोग बात करके चलिए। जो भी अपना निगोशिएशन होगा उस हिसाब से आप लोग ठीक है, कीजिएगा। थैंक यू। ये हम लोग भी आपसे मदद लेंगे। जी जी बिल्कुल। माने हमारे बहुत से मेंबर्स जो हैं, हाँ बिल्कुल। हम लोग एडवर्टाइज माने करना हाँ, चाहते हाँ। हैं लेकिन नहीं करते हैं बिहार में। हाँ हाँ आपसे समझेंगे। ये जो आपने बताया कि इसमें चार्जेस क्या आ जाते हैं, जैसे आपने कहा कि फेसबुक में तो महंगा पड़ता है, हाँ, और माने सपोज कोई 10,000 आपका व्यू किया, तो महीने में मान लीजिए कि 2 लाख व्यू किया है, तो उसका क्या चार्जेस नॉर्मली एक, ताकि एक आइडिया। बार शायद अगर आपको ला के एक कस्टमर दे रहा है तो उसका शायद 160 रुपया लगता है राजन। सर इसके लिए एक प्रॉपर हमारी हाँ। टीम है, हाँ, वो ज्यादा डेटा हाँ बताता हाँ है। हाँ, वो पूरा clear जस्ट एक data अंदाज बताते हैं। ताकि जस्ट जैसे लोगों कि को ये 1000 रहे। आदमी को लाया वो हुआ ट्रैफिक पे फिर। डिपेंड करता है। अगर हाँ। ऑकेजनली अगर मान लो हाँ। कि फेस्टिवल सीजन है, हाँ। उस टाइम में दिखा रही है तो उसका कुछ अलग होता है। हाँ चार्ज वेरिएशन होते रहता है, वेरिएशन। लेकिन उसको ये है जो आपको अगर 100 आदमी को दिखा रहा है वो हाँ, मान लीजिए हाँ, फेसबुक, जी और उसमें से जितने भी कस्टमर आपसे परचेज कर रहे हैं जी। तो उसका चार्ज ले लेता है वो, जो कि आपको हम कस्टमर दिए हैं, आपका शॉप तो कहीं है नहीं। हाँ। कहीं दुकान खोलिएगा तो उसका भी रेंट वगैरह देना जी। होगा, तो उसी तरह का उसका भी एक रेंट है। तो इतना कस्टमर पे इतना चार्ज आपको लगेगा। और कस्टमर में अगर आपका चीज अच्छा है, रिपीट ज्यादा जनरली अच्छा माना गया है, 30 से 40% अगर रिपीट कस्टमर है आपका, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उसमें कोई खर्चा नहीं है। चलिए। ये देखिए, बहुत सी चीजें जानकारी हम लोग को मिल रही है। आप इन्फ्लुएंसर जो है, आप भी लोगों को हाँ। बतलाइए थोड़ा सा कि माने इकोनॉमिकली कैसे एडवर्टाइज कर हाँ। सकते हैं, क्या कि शुरू में यदि स्टार्टअप्स बहुत पैसा नहीं लगाना चाहेंगे, दिक्कत होता है। दिक्कत होती है, तो जो भी पैसा कमा रहे हैं वो लगा सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत और अधिक लगा सकते हैं, लेकिन रेकलेस ड्राइविंग तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज फिर दूसरी दिक्कत हो जाएगी। तो और कोई प्रश्न किसी को पूछना हो? अच्छा, जैसे आप जो इस बिजनेस में आए, तो आपका जो एसओपीज है ये सब पहले से आपने डिफाइन करा था कि जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता गया वो क्लैरिटी बढ़ता है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही हैं उसमें काफी क्लैरिटी दिख रहा है, मतलब हाँ। तो आपका पहले से ये सारा कुछ प्लान था? प्लान था, कोई भी काम करने से पहले प्लान करना होता है, जो कितना हम खर्च कर पाएंगे, कैसे करेंगे, तो सब प्लान के तहत ही था जो आगे बढ़ते गए हम लोग। और उसके पहले था कि सबसे पहले तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो आपका खर्चा कितना लग रहा है उसमें, आपको कितना मार्जिन मनी बचेगा, आप कितना में बेचोगे, जो आपको उसमें आपको दाम कुछ आप अपने लिए भी बचाओगे तभी तो बिजनेस कर पाओगे। तो ये सब होता है, बनाने का दाम, बेचने का दाम और पैकेजिंग का दाम, सारा चीज लगा के उसके बाद अब कितना में है, तो कम से कम 4 से 5 गुना मार्जिन रखोगे तभी आपके पॉकेट में पैसा मतलब आएगा। आपने पहले रिसर्च कर रखा था? हाँ हाँ, ये चीज, हाँ 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 Amazon, हाँ 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 बेचना है। धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे जैसे पैसा आया तो गूगल पे भी गए, इंस्टाग्राम पे गए, फेसबुक पे गए, तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते अब एक समय आएगा तो लोग टीवी में भी छोटा मोटा ऐड देते हैं, बहुत महंगा है तो अभी हम लोग सोच नहीं रहे हैं उसके बारे में। अच्छा, पहली बार मैंने कब लगा कि आपको मैं बाजार पहला अचार जो डिब्बा का आपने सेल किया होगा बाजार कि अब मेरा प्रोडक्ट बिक सकता है बाजार? नहीं, पहले तो खुद पे घर के लोगों को तो बड़ा खा रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। मार्केट में अपने आसपास जब पहला डिब्बा आपका कोई पैसा लेके खरीद के खाए हाँ, और वो फीडबैक दे, हाँ। तब समझिए जो कि हाँ है। वो कब? पहले तो हम यहाँ पे जब ये पोस्टेड थे, हमारे हस्बैंड पटना में हैं, तो इनके ऑफिस के लिए जो आते थे वो, आ जाओ। तो उनमें इनके स्टाफ लोग जो भी सारे लोग थे उनको एक कागज दिए और बताया कि 10 नंबर है मेरा, उसमें आप हम मेरे अचार को कितना दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे, 100 आदमी को दीजिए, फीडबैक लीजिए, अनजान आदमी को भी दीजिए, और आसपास के लोगों में बेचिए, क्या वो खरीद रहे हैं मैं। तो वहां से कोई 9 कोई 8, किसी अचार को 7, तो लगा भी इस पे काम करने की, अचार कुछ ऐसा है जो इसको 10 कोई नहीं दे रहा है, तो उसको फिर 10 तक लाना है उसको, तो उसको साइड किए करके कि लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने 10 में 10 दिया, और 100 आदमी पहले खरीदे, तो लगा कि ऐसे दिए कि अब खरीद के खाइए लोकल स्तर पे, जैसे दोस्त है, फ्रेंड है, फलना है, चलना है, जो भाई तुम 250 रुपया लगाओ, 250 ग्राम के जार में खाओ, बताओ, तब इसको लाए इस पे हम।
तो लोगों ने कहा कि नहीं बहुत ही अच्छा है, चाहे भी 5 केजी दीजिए, कोई अपने रिश्तेदार को देंगे, तो लगा कि नहीं ठीक है, पहले 6 से ही मैडम शुरुआत करते हैं। पैकिंग आपकी क्या 250 ग्राम की है कि लार्ज पैकिंग भी है? नहीं, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 100 ग्राम का मेरा जार है, जिसमें टेस्टिंग ये बोलते हैं हम लोग, अच्छा। पैक। अच्छा। पहले जब हम 250 का दे रहे थे, कोई कस्टमर जैसे है जो अचार नहीं पसंद आया, तो उनको लगा था कि मेरा 250 रुपया वेस्टेज चला गया, जी। तो बड़ा नेगेटिव व्यू आके डाल देते थे कि नहीं बहुत हम तो अच्छा नहीं लगा। तो हम लोग का जो मार्केटिंग में भी एक चीज हम लोगों के लिए, हम लोग एकदम सख्ती से इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी भी कस्टमर को मेरा अचार पसंद नहीं आया, ये जार में जरा सा भी लीक है या कोई भी उनको कंप्लेन है, तुरंत दूर करो, नया अचार भेजो। उनको बोलते हैं डिस्कार्ड करो, आप नया अचार दो, हमेशा मीठा बोलो, कितने हाँ, भी आगे से देखिए, गुस्सा में हो। ये बहुत जरूरी है मार्केटिंग का। हाँ, बाप मत हाँ समझिए, गाली गलौज पे लोग उतर जाते हैं। हाँ, तुरंत। हाँ, हाँ 250 सोने लगता है, जैसे सोना आप मतलब हाँ। क्या आप उसका ले लिए हैं, और वो क्या खरीदे हैं ऐसा अनोखा हाँ। स्पेस का सामान जो इतना हाइपर होते, पूछिए मत, आप ऐसे हैं, ठग है, घटिया हाँ, है। देखिए बिजनेस हाँ। में ये सारी चीजें आती तो हैं। वो चीज हाँ। जो है, सो मार्केटिंग के जो राजन है हाँ। हमारे, इतना पोलाइट रहते हैं, पर थोड़ा बीपी हो जाएगा इसमें, इतना सुनते नहीं आंटी, अब आप ठंडा पानी पीजिए के करते मैडम हैं। इतना महंगा जो आपका अचार है, जी। इसको कैसे आप मार्केट में compete कर पाती हैं? नहीं, क्वालिटी से, क्वालिटी से। क्वालिटी से हमारा कम्पीट करते हैं हम मीडिया से, किसी भी तरह का मार्केटिंग जो भी अचार बिक रहा है बाजार में, उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। टेस्ट, हाइजीन, रंग, आजकल एक चीज चलन हुआ है, टेस्ट में लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन खाने पीने की चीजों में लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। शुद्धता बहुत का। ज्यादा शुद्धता की तरफ ज्यादा जा, पहले 25 साल, विगत 25 साल हाँ। बहुत फास्ट फूड लोग खाए, हाँ। केमिकल वाला खाना खाए, जैसा मिल रहा है टेस्ट है खाया जा रहा है, जीनोमोटो क्या क्या डाल के कितने तरह के विदेशी फूड इंडिया में आ गए। और हम लोग का जो मोटका रोटी चलता था, चावल का, गेहूं का, वो सब लोग छोड़ दिए। हाँ, कितना टेस्टी, प्याज सलाद खाओ, क्या हेल्थ और साथ में स्वाद भी। तो अब वो चीज फिर लोगों के दिमाग में आया है, जब बीमारी और परेशानी की वजह से, कि नहीं खाने में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपको कुछ पूछना है? जी मैम, हमको पूछना था कि मैम जैसे आप बाहर भेजती हैं, तो आपने किस कुरियर सर्विस, मतलब कुरियर से भेजती हैं कि आप बता रही थी कि आपका अपना गाड़ी है, नहीं, तो नहीं। किससे, मतलब क्या कॉस्ट लग जाता है उस पे, मतलब एक अचार को भेजने में? परसेंटेज वाइज जानना चाहते हैं। और मैम ये भी थोड़ा जानना था कि जैसे आपने बताया था कि 160 रुपया आप लोग देती हैं, 1000 लोग को उसका ऑर्डर आता है आपके पास, कि 1000 लोग इंस्टाग्राम पे देख लिया कि उसका आप लोग 160 रुपया देती हैं? नहीं, नहीं, ये होता है जितना आपको ऑर्डर दिलवाएंगे, मान लीजिए 5000 का, जो अगर आदमी को घर सारा दिन से लेके रात 12 बजे तक दिखाते हैं वो, और उसमें आपको कितना ऑर्डर मिला, उसका चार्ज होता है। उसका चार्ज? हाँ, हाँ। और ये कुरियर के माध्यम से ही हम लोग कहीं भी जाएगा सामान, वेयर हाउस में पहले दरभंगा से कुरियर करने में हम लोग को 180 रुपया खर्च आ जाता था, 1 केजी का। 1 केजी का। वो बहुत था, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कार्टन पैक करने से भी ज्यादा। तो मेरा मार्जिन वहाँ खत्म हो रहा था, जो मेरे लिए बचना चाहिए था वो कुरियर वाले को हम दे रहे थे। तो उसके लिए लगा कि जब अब हमारा ग्रुप बढ़ रहा है कंपनी, और ऑर्डर हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो इसको इस तरह से करेंगे तो हमारा पैसा घर से लग जाएगा। तो उसको रोकने के लिए फटाक से ज्यादा, जहां जहां से जिस जिस एरिया से ज्यादा हमारा ऑर्डर आ रहा है, उसको वहां हम लोगों ने वेयर हाउस के लिए सोचा। तो मैम ये आपका दिल्ली और बैंगलोर, ये इन 2 जगह पे आपने? दिल्ली, बेंगलोर, पटना, पटना से टोटल हम लोग इस साइड का भी कंट्रोल करते हैं, जैसे यूपी इधर का आया कलकत्ता साइड का, लेकिन अब है यूपी में भी एक खुल रहा है, और मुंबई महाराष्ट्र में जीएसटी वगैरह हम लोग ले चुके हैं, जल्द ही वहां से स्टार्ट हो जाएगा। सोच ये है कि 500 किलोमीटर का रेंज जो है, तो एक वेयर हाउस हमारा कैप्चर कर लेता है, तो हमारा कुरियर में 25 से 30 रुपया गिर जाएगा, वो मेरा प्रॉफिट में आ जाएगा। तो मैम मोस्टली आपका दिल्ली के साइड ज्यादा आ रहा है? बेंगलोर में भी आ रहा है, जिससे वेयर हाउस दिए है। दिल्ली ज्यादा कवर कर रहा है, लेकिन वहां से जैसे कि अब केरल साइड से आ रहा है, तो 500 किलोमीटर से ज्यादा अगर आ जा रहा है रेंज, तो हमको ज्यादा देना पड़ रहा है पैसा, मेरा बर्न हो जाता है वहां पैसा। तो इस चीज रोकने के लिए हर जगह हम लोग, केरल में भी कहीं खोलने के लिए सोच रहे हैं हम लोग, कहाँ पे, नीचे भी साइड में कहीं पे, कोची में कहीं पे। हाँ, कोची है। तो वो हम लोग धीरे धीरे, उसमें भी खर्चा आता है, आपको प्लान करना पड़ता है,
आपका इन्वेंट्री उतना बड़ा बनाना पड़ेगा आपको। ये सब चीजें सबको बैलेंस करके चलना होता है। तो अब जब तक हम लोग पिछले 3 सालों में जो हम पहले साल 1 करोड़, तीसरे साल, दूसरे साल 3 करोड़, तीसरे साल 10 करोड़ का टारगेट रखे थे, वो तो हम लोग अचीव कर रहे हैं। ये जो मेरा ये जो सीजन लास्ट हो रहा है, अभी कुछ टाइम है इसमें। उसके बाद अगले 3 से 10 साल का विजन है हमारा, जो इसको हर साल 3 गुना बड़ा करते चले जाना है हमको। तो ये टारगेट है। तो जैसे जैसे आप एक जगह काम नहीं है मेरा इन्वेंट्री से काम शुरू होगा, पैकेजिंग से काम, वेयर हाउस तक कैसे पहुंचाएंगे, और बाहर जो 8 देश से लोग मांग रहे हैं वहां कैसे काम होगा। तो वो सब के लिए सबका प्रोसेस चल रहा है। अब ये ऐसा है जो इसको फंड बड़ा चाहिए, छोटे मोटे फंड से इतना हम नहीं कर पाएंगे। तो प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जो फंड देती हैं। हाँ, तो वहाँ हम लोग अपना प्रयास शुरू किए हैं। हम लोग अभी जस्ट हम लोग का एक पिच था वो खत्म हुआ है, वहां से पैसा आया, जिसकी वजह से हम लोग अब उस लेवल तक इस साल जो मेरा अब आगे जाएगा, जो अब 30 करोड़ से ऊपर तक जाना है, अचार बेचना है, तो उसके लिए हम लोग तैयारी में हैं। अब बैच बनना शुरू हुआ है, तो उसके बाद के लिए भी जो तैयारी हो, उसका आपको 6 महीना 8 महीना पहले से तैयारी शुरू करना होगा, तभी आपको उस समय तक आपको सही समय पे वो इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो सब में कुछ कुछ प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तो वो सब चलते ही रहता है। यहाँ पे मैडम आप कितने दिनों का इन्वेंट्री रखती हैं आप, मतलब 3-6 महीना मिनिमम अभी लेके चल रही है, इतना का स्टोरेज आपके पास होना चाहिए? नहीं नहीं, कुछ अचार का तो सालों भर का सीजन है यहाँ। कुछ अचार का जैसे आपको कटहल 12 महीना मिलेगा, हरी मिर्ची 12 महीना, नींबू 12 महीना, लेकिन आम नहीं मिलेगा। और उसके बाद ये लाल मिर्ची बनारसी भरुआ का जो आता है वो नहीं मिलेगा, उसका बहुत शॉर्ट टाइम 3 महीने का होता है। तो इतना बना के आप रख लो स्टोरेज में, जो कुछ साल भर तक आपका चलता रहे। मेरा बेस्ट सेलर भी है ये, तो बहुत पसंद करते हैं लोग। तो इसके लिए ये ही पिक समय है। अभी मेरा काम चल रहा है, अब काम छोड़ के यहाँ आया है। हाँ, मेरा 60-70 महिलाएं वहां भी काम में लगी हुई है, जो इसमें का स्पेस का आप कैसे प्लान करती हैं? जैसे आप शुरू में स्टार्ट नहीं होंगी, मान लीजिए 1000 बोतल का, उसका इन्वेंट्री अलग होगा। आज आपके पास 50,000 बोतल का प्लान है, उसका इन्वेंट्री तो बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा है। हाँ, तो उसको फिर कैसे एक्सपेंड करती हैं, कैसे इसको? जैसे हम लोग का प्लान में है कि इस साल हम लोग 50,000 केजी लाल मिर्ची अचार बेचे। स्पेस कैसे रखेंगे? नहीं, उसको तो हम लोग कांच जार में ही स्टोरेज करेंगे। इन्होंने 1 एकड़ का एक एरिया ले लिया है और उसमें हाँ, उसमें हम लोग को जो नमिता विनीता जो पैसा दे के गई थी, उसमें से 35 से 40 लाख रुपया बनाने में हम लोग को लग गया। एक बड़ा का आपको इन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चली गई, कहीं कहीं लिफ्ट भी इन्होंने यूज किया। जैसे ही बिजनेस बढ़ा तो उन्होंने अपना CGTS स्कीम भी तो इनके लिए सूट करेगा। हाँ, CGTS सभी चीज जो भी है आप लोग कृपया करके मदद करें एकदम हम बिहार के लिए। और सबसे बड़ी बात है, फायदा नुकसान के बारे में हम नहीं सोचते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो महिलाएं काम करती हैं और बहुत पिछड़े वर्ग से आती, बहुत कम पढ़ी लिखी, गांव की देहात की औरत है, जो घर घर में रह गई, खेत पे काम की, 2-3 हजार वाला काम की। तो वो सब के पास कोई पढ़ा कागजी कुछ तो है नहीं, लेकिन कटिंग चॉपिंग देखिए ये एक जीवटता की कहानी है। तो वो कटिंग चॉपिंग ही उनसे कराते। मेरे यहाँ विश्वास नहीं कीजिएगा, 65-70 साल की महिलाएं भी आती, उनको उसी ढंग का काम है, उनको जरूरत है। बोलते माई तुमको आना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करेंगे बबुआ, काम दे दो, हमरा काम की जरूरत है, बेटा नहीं कमा रहा है। तो वो आती है, तो उनको उसी तरह का काम दिया जाता है जो आराम से वो बैठ के कर पाए। तो इस तरह की, तो ये काम नहीं है मेरे लिए, एक तरह से समझिए जो लगता है जो उन्हीं लोग का ब्लेसिंग है जो ये कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो हमको देख के जैसे घर परिवार में होता ही नहीं, बहुत आलसी है, ऐसा माहौल था। लेकिन अब है जो काम उनके साथ कर रहे हैं वो लोग करवा रहे हैं, और उन्हीं लोग के बदौलत से झाजी कंपनी है। साउथ से क्या क्या आता है मैडम, ऑर्डर क्या सबसे ज्यादा आपको लखनऊ का आता है, और सब तरह के लोग हमको कैसे होगा। बिना उद्यम रजिस्ट्रेशन में काम होगा, बिना उद्यम के बोल जो बोल रहे उनको चल हम लोग करा दें, आप अनाउंस कर। सबसे बड़ी बात है कि कहीं बाहर से बहुत महिलाएं आई जो कि हम भी अचार अच्छा बनाते हैं, आप हमसे परचेज कर लो, लेकिन वहां मेरा कंट्रोल खत्म हो जाता है।
वहाँ वो कैसे बनाएंगी, नाखून नहीं होना क्वालिटी चाहिए, कंट्रोल बहुत ग्लव जरूरी है। पहन के होना चाहिए, कैप होना चाहिए। वो सारा जो आप बेच रहे हैं वो एक प्रोटोकॉल होता है, जो उसके तहत ही आपको करना होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग में फ्रेंचाइजी के लिए सोच रही है? अभी नहीं। चलिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैम आप खाजा का बिजनेस करने के लिए जी जी। खाजा और ये होता है हाँ हाँ तो उसको एक लगभग 1 मंथ के अंदर खराब हो जाता है, हाँ होता है। तो उसको 1 मंथ से ज्यादा नहीं, उतना उतना वो चीज ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि आपको बना के तुरंत सर्व करना होगा। ऑर्डर लीजिए, सर्व कीजिए। इसमें चंडीगढ़ हम लोग उसका सोच रहे हैं, जो ऐसे जगह हर जगह पे रखे जहां से उस एरिया को 24 घंटे में हम कवर कर लें। एक बंच बनेगा, 2-3 तरह से बेचेंगे। बात जैसे कि करिए। नमकीन का एक मुकुल के पास होगा थोड़ा। बना बंच, उसमें जैसे कि पहले भार समझते हैं, पहले बेटियों को दिया जाता था। पूछ लो। कुछ लड्डू है, कुछ खाजा है, कुछ अनरसा है, कुछ पिड़िकिया है, कुछ ठेकुआ है। तो उस तरह का एक बंच होगा बना हुआ। हाँ हाँ, अब सिस्टम खत्म हो गया। लोग बोलते भार क्या दीजिएगा, छोड़िए, वो ले जाने में ही दुनिया को परेशानी है। लेकिन थोड़ा थोड़ा बना के अभी भी बेटी आती है तो हम देते हैं, तो मैं इटाची में ही रख लो इतना, बट खर्चा बोलते हैं उसको। ये भी थोड़ा सा। राजन तुमने लिए? अरे लीजिए, अरे उधर दीजिए। हाँ सब बोलो। देखिए, इनका एक बहुत अच्छा है कि इनका कैश का बिजनेस है। ऑनलाइन है तो कैश का बिजनेस है, इसलिए टर्नओवर, पैसा डूबने उड़ने का चिंता नहीं। जाता है हाँ आदमी में बस, पैसा। पैसा डूबने उड़ने की चिंता नहीं है। हाँ, उसमें कुछ होता है जो कि कुछ कस्टमर आ रहा है जो तो दोबारा दिए, हाँ, उसका वो पैसा नहीं लगेगा। कुछ रिटर्न भी होता है, 100 रुपया में 5-7 रुपए ऐसा होता है जो कि घर जाने के बाद भी लोग वापस कर देते हैं। कुछ परिस्थिति ऐसा हुआ, मान लीजिए घर में नहीं है, किसी फैमिली का तबीयत खराब हो गया या मूड ऑफ हो गया, नहीं लेने जाओ, तो वैसा भी 100 रुपया में 5 रुपया रिफंड होता है। तो उसको मान के हम लोग चलते हैं, कोशिश करते हैं कि कम से कम ही हो। पहले ज्यादा होता था क्योंकि दरभंगा से जाने में 8 दिन लग जाए, 8 दिन के बाद तो लोग का पैसे खत्म। अभी ऑर्डर के 24 घंटे में आ जाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर बेकार है। तो वो सब शुरुआत में हुआ था वो दिक्कत। तो लेकिन सीखते सीखते अब सीखे कि नहीं, 48 घंटा में कोशिश ये रहता है कि वो सर्व हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि नॉन बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, माने कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, जनरेशन से सर्विस में, और सब सर्विस में थे। और इन्होंने जितना काम किया है वो कोई माने ट्रेडिशनल बिजनेसमैन भी नहीं कर पाता है इनकी बातों से। हाँ, और तो इस चीज को हम लोग को समझना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप चढ़ते गए। और ये इनके माने अंदर से इतनी लगन है इनकी कि नहीं, हमको तो सक्सेस पाना ही है, चाहे कम वाट में। तो ये चीजें हम लोग को सीखनी चाहिए। मैम थोड़ा वैल्यूएशन के बारे में बताइए, कंपनी का इक्विटी वगैरह वैल्यूएशन वगैरह क्या क्या सनीचर ये अभी तो जैसे बहुत ओपन होके नहीं बताने वाली बात है, लेकिन फिर भी जब पहला बार हम लोग फंडरेज किए थे तो 10 करोड़ के बीच का आया था हम लोग का वैल्यूएशन लगा था। अब तो है ज्यादा का लगेगा। हम लोग रखेंगे ज्यादा से ज्यादा 60 करोड़ तक का रखेंगे। गवर्नमेंट का उसमें स्टाम्प होता है, वो आपको पूरा प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं जो 50 लाख करोड़ से ज्यादा का ही वैल्यूएशन मिले, उसी पे इक्विटी आप डाइल्यूट करते हैं, उसी पे आपका इक्विटी लोग खरीदेंगे। ये सब उसी वजह से होता है। तो अब तो हम लोग सोच रहे हैं इक्विटी डाइल्यूट नहीं करके, मतलब जो फाइनेंस की कंपनी है बड़ी बड़ी दिल्ली में बाहर वहां से लिया जाए, क्योंकि अब फैक्ट्री का स्ट्रक्चर जो है अभी तक मैनुअल था, लेकिन कुछ जगह पे इतना इन्वेंट्री बनाना है, उसके लिए मशीनरी की भी जरूरत पड़ेगी। वो तो है, मतलब हाँ सही है, जो बातचीत चल रहा है अभी वो आपको उस लेवल पे जाने के बाद जाना ही पड़ेगा। देखिए, इंटरेस्ट की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, टर्नओवर की ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि कितना आप घुमा रहे हैं। हाँ, घुमा कितना रहे हैं, यही चलना चाहिए। ये गाड़ी ऐसी है जो एक बार अगर खुल गई तो रुकना नहीं है इसको, रुकना मतलब खत्म होना। और आपका ग्रोथ निरंतर, आप कह रहे हैं कि आगे नहीं बना पाएंगे, ऐसा अगर सोच ली तो आप पीछे की तरफ तब जा रहे हो। रुकना नहीं है, टारगेट है तो नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी जैसा भी हो वो अचीव करना है आपको। उसमें जितना भी लेबर लगे, जितना भी आपका एफर्ट लगे, पैसा लगे, वो सब करना पड़ेगा। और कोई नए लोग भी पूछे, सिर्फ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मेरा नाम भवेश कुमार है। एक्चुअली हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
उससे हम लोग ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इसके अलावा एक्सीडेंट्स वगैरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छी बात है। हाँ बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट आपने फाइनेंस के लिए जो अभी बताया कि प्रॉब्लम आपको हुई थी, जी जी। तो न्यू स्टार्टअप के लिए आप इसके लिए क्या बोलेंगे, कैसे स्टार्टिंग कर सकते हैं? शुरुआत में तो कुछ पैसा खुद का लगता है, कहीं भी जाइएगा तो आप देख लीजिए जो आपका जो काम आप कर रहे हैं उसका बजट क्या है। कुछ पैसा शुरू में आपको डालना पड़ेगा, फिर दोबारा लगे जो काम में और भी पैसे की जरूरत है तो बैंक से अब मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है जो बैंक वाले हेल्प नहीं करते हैं। और प्राइवेट बैंक है बहुत सारे जो कि आपको बहुत सारे सारी चीजों का आपका जरूरत उनके पास नहीं होता है। आपका आपका बिजनेस आपका रेवेन्यू देखने के बाद वो आपको फाइनेंस कर देंगे। तो हम लोग उसी उसी पे गए, क्योंकि यहाँ पे कोलेटरल फ्री मिल रहा था। आपको कोई चीज बंधक जो बोलते हैं हम लोग है ना, कि किसी चीज को आप डालोगे उसके डालने के बाद आपको फाइनेंस करेंगे बैंक वाले। ऑनलाइन भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कोई उनका कोई क्वेरी हो देखिए। अनुभव जी स्क्रीन दो। स्क्रीन दीजिए कोई। हेलो हेलो। जी आवाज। नमस्ते मैम। बोलिए। हाँ मैम, ये क्या शुरुआती जो स्टार्टअप जो चैलेंजेस होते हैं अनुभव तो पूरा। हेलो हाँ बोलते ही जी। बोलते। हाँ जी, मेरा नाम हूँ अजय कुमार। और अभी क्या है कि जो हम लोग पर्सनली एज वेल प्रोफेशनली के बीच में जो बेसिकली क्या होता है, जब बिजनेस आता है तो स्टार्टअप लिटिल बिट इजी रहता है, बट फैमिली को लेकर स्टार्टअप करना या जो चैलेंजेस रहते हैं उसको कैसे टैकल करते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे इसके टैकल करते हैं ताकि उसको ये स्पेस निकल जाए। नहीं, स्टार्टअप में कोई भी बिजनेस में अकेले तो करना मुश्किल है, टीम वर्क ही होता है कोई चीज करना। तो टाइम मैनेजमेंट तो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो तो आपको खुद करना। शुरुआत में तो बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। आप रोज एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, दूसरा कल आपके लिए तैयार है। डेली तलवार के धार पे आपको चलना पड़ेगा। लेकिन है जो कि आप अपने एफर्ट और अगल बगल जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं या जो आपके साथ है टीम वर्क में है, उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना होता है। ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल आसान रास्ता है, आप सीधे शुरू कर लिए, ऐसा नहीं होता। पहले तो आपको खुद पे काम करना होगा, फिर अगल बगल आसपास जैसा काम कर रहे हो आप, कहाँ कहाँ से कैसे कोई चीज का कर रहे हैं या सामान का कर रहे हैं, उसको कैसे अरेंज करोगे, कहाँ कैसे भेजना है, कैसे प्रचार प्रसार होगा। ये सारा काम जो है तो एक आदमी के बस की बात नहीं है। वो आपको हर काम का एक डिपार्टमेंट टाइप का बनाना। फाइनेंस कौन देखेगा, एड का काम जो है, रेगुलर आपको जो एड बनाना है, फोटोग्राफी करवाना है अपने सामान का, उसका टीम अलग होगा, बनाने का टीम अलग होगा। तो ये सब पे पहले अपना काम करना होता है, उसके बाद आप स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वेंचर पार्क में आप लोगों को जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है, मैडम उसी चीज के बारे में बता रही हैं कि सिर्फ अकेले आपको टीम बनानी ही पड़ेगी। बिना टीम बनाए हुए आप काम बहुत दूर तक नहीं खींच पाएंगे। तो इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। अपने से भी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग को जोड़िए। जो काम हम करते हैं, हमसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं जो हमारे टीम में हैं, उनको अब हम जोड़ रहे हैं। बैठे हैं मुंबई में, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो काम मेरे साथ जुड़ के कर रहा है। तो धीरे धीरे वो करना होगा। सिर्फ स्वाद पे मेरा कंट्रोल है, बाकी चीज पे तो आपको हेल्प लेना होगा। और कोई है बात ऊपर जी हेलो। ऑनलाइन? हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम, मेरा नाम रंजना राज है। मैं को फाउंडर हूँ बीइंग इलेक्ट्रो की। एक्चुअली सॉरी फॉर दैट कि मैं वहाँ आ नहीं पाई। जैसे आप दरभंगा से हैं, मैं भी दरभंगा से हूँ, टाउन हॉल के पास ही मेरा घर हुआ। ठीक है। वेलकम है। हाँ, बट हम लोग वहाँ एक्चुअली बहुत दिन से रहते नहीं है तो पता नहीं था, बट शार्क टैंक में हमने आपको देखा था। ठीक है, तो जो भी आप चीजें बताई वो चीजें तो बहुत ही अच्छी थी। एक मेरा क्वेरी था ये कि जब हमारी टीम बढ़ने लगती है कंपनी में, ठीक है, तो हम लोग उसको जो है अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारा सबसे है कि हम छोटी जब थी टीम 10 लोगों की, हम बढ़िया से चल रहा था। जैसे ही अभी हम लोग 18-19 लोग की टीम हुए हैं, तो अभी हम लोग जो है उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए एसओपी ऑलरेडी हम बना रखे हैं।
जितना भी वर्क प्रोसेस होता है वो सारा हम कर रखे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट जाती है। कभी अगर आप उसको बोलो क्या तुमने ये क्यों नहीं किया, तो मुझे उसने वो नहीं दिया, उसने वो नहीं किया, इसलिए हम ये नहीं कर पाए। सब एक दूसरे पे बस है, तो इसके लिए solution- आपको एचआर रखना होगा जिसका यही काम होगा कि वो कहाँ कौन सा काम हो रहा है, कल क्या करवाना है और कल कैसे काम बढ़ेगा, उसका प्लान आज शाम में ही तैयार करना पड़ेगा आपको। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा कि नहीं, अब 60 आदमी है, 60 को अगर छोड़ दीजिएगा तो भेड़ बकरी के जैसे ऐसे ऐसे में दौड़ना शुरू करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। जी। हर आदमी का काम डिवाइड कर दिया जाता है कि तुमको आज इस पे बैठना है, तुमको आज यहाँ बैठना है, तुमको आज यहाँ बैठना है। और आप अपने टीम में अब जज कीजिए, जो आपका जो 20 आदमी का टीम है उसमें कौन कितना काम किस ढंग से करता है, कौन कंफर्टेबल है कौन काम करने में, तो उसको आप निश्चित कर दीजिए। हर आदमी को हर जगह मत दौड़ाइए। जैसे मसाला मेरे यहाँ है, मसाला पीसने का काम है, तो देखे कि कौन लड़का बड़ा पैसेंटली मसाला पीसता है, प्रॉपर पीसता है। रोस्टिंग का काम है, 60 महिलाओं में से 4 महिला को चुने, मैंने ये रोस्टिंग बड़ा प्रॉपर करती है, जैसे हम करते हैं उससे हमसे भी अच्छा बूझ रही है। तो अब हमको बैठने की जरूरत नहीं है, उसको टारगेट देते जाओ 200 किलो जीरा इतना इतना भुनना है, भुनो। तो वो सब चीज आपको प्लान वे में बैठाना होगा, तो उसको भी पता रहता है जो जाते ही हमको तो ये काम करना है, तो बस लग गए काम में, टाइम वेस्टेज नहीं जाता है। तो ये मैनेज करना होता है। एक आदमी तो रखना होगा जो स्टिक लेके हाँकने के लिए खड़ा करने के बाद चलो ये करना है, छूट रहा है, ये सब काम मेरे को। और कोई? थैंक यू। चलिए, तो हम समझते हैं कि काफी हम लोगों ने इंटरेक्ट किया है, मैडम का काफी समय लिया है हम लोगों ने। तो मैडम आप पहले नहीं, हम कुछ जस्ट खाते हुए कुछ आए, लीजिए ना। अभी जस्ट अच्छा, ईट करने से रसगुल्ला तो खाइए। हाँ, तो मैं अब इस इंटरेक्शन को अब एक हम समझते हैं कि इसको हम लोग क्लोज करें, और मैं अपने ट्रेजर साहब मनीष जी से कहूंगा कि एक वोट ऑफ थैंक्स जोरदार मैडम के लिए दें। आपसे मिले हुए हैं हम क्या कहीं कहीं पे दरभंगा में कहीं, आप कहाँ क्या काम करते हैं? हमारा प्लेटफॉर्म है। अच्छा। और ये हम लोग पर्सनलाइज्ड ट्यूटर्स प्रोवाइड कराते हैं, प्लस स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये भी आप देखो, हालांकि बलभद्रपुर में भी हम रहे हुए हैं 5 साल उधर भी रहे हुए। बहुत इनका कॉमन फेस है। हाँ हम लोग के बीच में आई, और सबसे सुखद बात ये लगी कि इस जिस उम्र में ये व्यापार शुरू किए हैं उस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इसको हम मानते हैं, और हम लोग के लिए इंस्पायर होने वाली बात है। हर आदमी को इंस्पायर होना चाहिए, और बिहार जैसे जगह में जहाँ पे हर कोई नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, वहां पर ये बिजनेस के पीछे भाग रही पीछे जा रही हैं। तो ये एक तरह से रोल मॉडल के तौर पे हम इनको देखते हैं यहाँ पे, और इनका जो अनुभव जो है, एक मैच्योर एंटरप्रेन्योर का जो भी गुण होना चाहिए वो इनमें दिख रहा है। और हमें लगता है कि इनको बातों पे हम लोगों को अमल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और इसी के साथ मैं ये सभा समाप्त करूं। थैंक यू। ये क्वेश्चन मैंने बीच में हाँ, इसको बंद करो। जैसे आप जब शार्क टैंक में आए थे तो